अस्सलाम वालेकुम। मैं मेराज हैदर रिजवी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का मुंबई का सेक्रेटरी। मैं यहाँ गोंडी शिया जमात का सलाहकार और 15 नंबर हल्लोरी जमात का मैं सरपरस्त हूँ। आज यहाँ हम लोग सब कौम के लोग सब इकट्ठा हुए हैं कुछ ज़रूरी मुद्दे पे बात करने के लिए। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी यहाँ न्यूज़ चैनल आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जितने भी लोग यहाँ पे आए, और नुक्कड़ चैनल का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमको कवर कर रहे हैं। इसके लिए हमारी मांग ये है कि हम मुंबई शहर में आज शिया कौम की आबादी 20 लाख के करीब है, 20 से 25 लाख। लेकिन आज हमको जो हमारे जिस तरह से हमारी तादाद है, और हम शिया कम्युनिटी एक माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, मतलब हम अपनी जो मांग रखना चाहते हैं वो प्रशासन, शासन और सभी पार्टियों के सामने, वो सभी के माध्यम से रखना चाहते हैं कि शिया कम्युनिटी के बुज़ुर्ग लोग करीब करीब 20-25 साल 40 साल से आज यहाँ बम्बई शहर में प्रशासन के साथ खड़े होके कई काम को अंजाम दिया है, जो चाहे वो एजुकेशन फील्ड पे हो, चाहे वो सोशल फील्ड पे हो, चाहे वो गरीबों की मदद करने के फील्ड पे हो, चाहे वो कोई गरीब तबके को बसाने का काम हो, ये सारी चीज़ों पे काम कर रही है यहाँ पे। लेकिन आज हमारे जो बुज़ुर्ग जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मांग प्रशासन और कई पार्टियों के सामने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे सभी पार्टी के सामने ये मांग रखी गई है, लेकिन उस चीज़ को गौर नहीं करा गया है। जैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, यासीन भाई, हमारे बुज़ुर्ग सरवर भाई, हमारे मरहूम सैयद अब्बास साहब, हमारे कलीम भाई, हमारे नूरैन भाई साथी जो आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं हमारे साथ में, सारे ये जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ में, ये नफीस भाई, ये सारे लोग ने हमेशा आज करीब करीब 30-40 साल से सारे जितने भी हमारे जो हैं हल्लोर तबके के मुख्तार भाई हमारे जो हैं, ये सारे लोग एक कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने आज मांग रखी प्रशासन के सामने कि हमारे लिए यहाँ पे एक कब्रिस्तान का बंदोबस्त कर दिया जाए और एक करबला का बंदोबस्त कर दिया। कई जिद्दोजहद और कई लड़ाइयों के बाद, चाहे वो कोर्ट से हुई हो लड़ाई, चाहे वो प्रशासन से बैठ के बातें करके, चाहे वो कलेक्टर के जरिए, चाहे वो वार्ड के जरिए, चाहे बीएमसी महानगर पालिका के जरिए, आज हमको वो कब्रिस्तान 30 से 40 साल के बाद हमको वो कब्रिस्तान नसीब हुआ है, जहाँ पे हमारे लोगों को हम दफनाने जाते हैं। उसके विपरीत हमारी एक और मांग थी कि शिया कम्युनिटी को हमको किसी भी तरीके से एक करबला दिया जाए, जो आज 25-30 साल से हम उस मांग पे कायम है। हमारे बुजुर्ग ने उस पर कई पेपर डाले हैं, जिनका भी मैंने नाम अभी आपको लिया हूँ। ये सारे लोग कई प्रशासन से कई बार मीटिंग कर चुके हैं। सभी लोगों ने इस मीटिंग करके इसको रखा है कि किसी भी तरीके से इस करबला को हमको दिया जाए, क्योंकि हम जो अहले तशी है वो आशूरा और गम हुसैन को मनाने के लिए हम इस जगह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे हमको शाम गरीबा, ताज़ियादारी, मजलिस मातम, नवा एक मरकज़ हम बनाना चाहते हैं जहाँ शिया कम्युनिटी इकट्ठा होकर अपने दीन और धर्म का काम कर सके। तो आज कम्युनिटी से, आज जितने भी ऑल पार्टी, सबसे मेरी मांग है, और आने वाले महानगर पालिका में जो मेयर आएंगे, खास करके हमारी उनसे ये मांग है कि इस चीज़ को हमारी गौर करे और हमको करबला, चाहे इस हलके में चाहे बम्बई के किसी भी हलके में, हमको अलॉट करें और उसको हमको अपना हक दे के हमको मुतमईन करें। ये हमारी एक गुजारिश है। उसके बाद हमारी जो ऑल पार्टी, जो आज महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इसमें हमारी तमाम पार्टी जो भी यहाँ पे हैं, जो भी महाराष्ट्र की पार्टी है, उससे हमारी अपील है कि हमारी नुमाइंदगी, यानी हमारे बीच में से आप कैंडिडेट, सभी पार्टी हमारे शिया कैंडिडेट को टिकट दे, और हम सभी वादा करते हैं कि जहां भी हमारे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, हम उसको समर्थन करके उसको जिताने का काम करेंगे, उसको जिता के काम करके लाने का काम करेंगे। और ख़ास करके जहाँ जहाँ हमारे लोग ज़्यादा हैं, जैसे मुंबा देवी विधानसभा में, जैसे शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में
कुर्ला विधानसभा में, मुमरा में, जैसे ये सब जगह हमारे लोग ज्यादा लोग हैं, मलाड में इस हमारे लोग ज्यादा है। इस जगह अगर हम लोगों को अगर टिकट का अगर हमको दिया जाता है तो हम इसमें अपने कैंडिडेट को जिता के लाने का काम कर सकते हैं। खास करके आज शिवाजीनगर मानपुर तालुका में आज जो वार्ड है, ओपन वार्ड है, जहाँ पे लेडीज सीट हुई है 139, जहाँ पे हमारी आबादी 15 से 20 हजार के करीब है वहाँ पे आबादी, जहाँ हम अपने कैंडिडेट को जिता के ला सकते हैं। तो हम मांग करते हैं कि हमारे ऐसी सीट पे हमें वो सीट एक आप कोई भी पार्टी हमको दे वो टिकट, और खास करके अपने जो भी सेकुलर पार्टी है उनसे मेरी गुजारिश है कि हमको ये टिकट दिया जाए ताकि हम वहाँ पे अपना नुमाइंदा जीत के लाए, जिसका असर शिवाजीनगर मानपुर तालुका के हर सीट पर पड़ेगी, क्योंकि हर वार्ड में हमारा मरकज है, हमारे लोग हैं, हमारे आदमी हैं। हम सबको हिदायत करेंगे कि उसको बढ़ चढ़ के उसको जिताने का काम करे, जो भी पार्टी हमारे काम करे। यही 2-3 मांग है जो यहाँ के पार्टियां और प्रशासन से मेरी मांग है। इस मांग को गौर करें और इस मांग को मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग को पूरी करी जाए। हमारे 2 वार्ड लेडीज जनरल सीट आई है, एक रफीक नगर और एक लोटस कॉलोनी। लिहाजा यहाँ हमारे शिया कौम का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, और मुझे 2002 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट बिल्कुल 100% ओके करके उसके बाद फिर टिकट नहीं दिया गया, दूसरे को दे दिया गया, सलमा मस्तान को। तो लिहाजा अब की बार हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमारे कुछ बच्चे हैं, जैसे आरिफ हैं और दीगर लोग हैं, तो उनको लोटस कॉलोनी से, हमारी वहाँ शिया कमेटी ज़्यादा है, तो लोटस कॉलोनी से उनको अब की कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। और ये वादा है कि हम लोग उनको किसी भी हालत में जिता के लाएंगे। अगर जैसे भी और भी पार्टियां हैं, अगर वो अपने पार्टी से कोई शिया जमात के कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो हम लोग उसका भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो हम लोग फिर अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, किसी को भी वोट डालने नहीं जाएगी हमारी कमेटी। अब की हम लोग ये पूरे नगर में लेके, शिवाजी नगर से लेके चीता कैम, पूरा गोंडी, पूरा सब हम लोग कवर करेंगे। किसी को भी वोट नहीं डालने दिया जाएगा, किसी भी पार्टी को नहीं। मुझे एक कैंडिडेट चाहिए, कोई भी पार्टी वाला देता है, किसी को भी देता है हमारे कौम के एक कैंडिडेट को, तो ये वादा है कि हम लोग उसको मिलके जिताएंगे। लेकिन हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक रफीक नगर और एक लोटस। बाकी और हमारी कमेटी का कोई कहीं लड़ने के, मतलब ये सीटें सब चेंज हो गई हैं, तो ओबीसी हो गई, तो कहीं लड़ने के लायक नहीं है। लिहाजा बस 2 ही सीट है, इसमें से जहां भी दिया जाए। लोटस का ज़्यादा हम लोग प्रेशर डालेंगे कि हमारी कमेटी वहां ज़्यादा है, और उसको फिर हम लोग मेहनत करेंगे, सारे वार्ड में मेहनत करेंगे। और अगर धोखा दिया गया तो किसी वार्ड में हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। आमिर भाई, मैं अपनी बात इस तरीके से शुरू करूंगा कि हमारे साथ इतना धोखा हुआ है तो उसको एक शायरी के जरिए बताऊंगा। सरे मिंबर ख्वाबों के सभी ने महल तामीर किए, सरे मिंबर ख्वाबों के महल सभी ने तामीर किए, किसी ने इलाजे गम नहीं किया, सभी ने तकरीर की। हमारे पास आके लोगों ने सिर्फ हमारे जज्बात के साथ, हमारे वोट बैंक की तरह हमको इस्तेमाल किया गया। आज हमारे साथ इतना तशद्दुद, इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस शहर को बनाने बचाने में हमारे बुजुर्गों का, इस हल्के को जब ये ट्रॉम्बे था उसको बनाने बचाने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, और आज हमारी ये दशा हो गई है कि हमारे पास हमारी आज़ादारी करने के लिए हमारे पास करबला की कोई ज़मीन नहीं है जहां हम इमाम हुसैन का रोज़ा कायम कर सके। हमने पिछले 25-30 साल से ये मांग उठाई है कि हमको एक जगह दिया जाए जिसको हम तामीर करके रोज़ा इमाम हुसैन बनाए, जहां हमारी मजलिस व अज़ा और हमारे मुहर्रम ताज़िया दारी हम कर सके। और अलग अलग गवर्नमेंट में, अलग अलग प्रशासन में ये मांग उठती रही है, कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, चाहे कोई खासदार हो, हमने सभी को ये मांग रखी है, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नोट पे लेके किसी ने बराबर फॉलो, कम से कम कई दफा हमारे तरफ से बहुत सारे लेटर्स भी गए हैं। तो अब हमारी ये एकदम स्ट्रिक्ट डिमांड है, जो भी पार्टी हमारे करबला की लैंड के लिए हमको जगह मुहैया कराएगी, जो सेकुलर पार्टी कराएगी, जो अपने मैनिफेस्टो में ये बात लाएगी, तो हमारे 20 लाख बंबई के शिया उसकी हम लोग तायीद करेंगे, उसका साथ देंगे। और साथ ही साथ
इस हल्के में भी उसका साथ देंगे। दूसरी सबसे मेजर जो बात है, हमारे पास हमारी क़यादत नहीं होने की वजह से हमारे साथ बहुत ज्यादतियां होती है। हमारी कोई बात पुलिस प्रशासन में, महानगर पालिका हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी कोई बात नहीं जा पाती है। पिछले 60-70 सालों से ये महानगर पालिका एग्जिस्टेंस में है, किसी पार्टी ने हमें हमारी क़यादत, हमारी उम्मीदवारी नहीं दी है। जो कि बंबई शहर में एक 20 लाख की आबादी, और उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रॉम्बे जो अब मानकुश शिवाजी नगर बन चुका है, यहाँ 30 से 40 हजार शिया रहते हैं, जिसमें से 25-30 हजार हमारी वोटिंग होती है। हर वार्ड के अंदर हमारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारी ये मांग है तमाम सेकुलर पार्टियों से और रहनुमाओं से जो मुस्लिम परस्त की सियासत करते हैं, अब हमको हमारा हुकूक चाहिए। हमारी बिरादरी बेदार हो गई है, मुत्तहिद हो गई है। अब हमको हमारा नुमाइंदा चाहिए। जिस भी पार्टी ने हमको हमारी नुमाइंदगी का ऐलान करेगी, और हमारे पास यहाँ लड़ने के लिए तो फिलहाल 2 ही वार्ड ओपन में रह गए, उसमें भी 139 लोटस, जहां हमारे 15-20 हजार आबादी है, जिसमें से 12-15 हजार हमारी वोटिंग होती है। हमारा वहां क्लेम है, जो भी सेकुलर पार्टी, जो भी सेकुलर लीडर हमको वहां मौका देगा, हम उस सीट को जीत के लाएंगे। और उसका असर यह होगा, शहर बंबई में भी हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और इस विधानसभा में हर वार्ड में हमारे जो आबादी है, कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 12,000, चाहे 134 हो, 36 हो, 37 हो, 38 हो, सारे जहां के हमारे बिरादरी के लोग आपकी तायीद करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी मांग को इस बार नहीं माना गया और कोई भी पार्टी अगर हमारा साथ, हमारा उम्मीदवार नहीं दी, तो अगर नो कैंडिडेट नो वोट, हमारा दरवाजा सभी पार्टियों के लिए बंद हो जाएगा। हमको नुमाइंदगी मिलेगी तो हम आपका साथ देंगे, आपकी तायीद करेंगे। अगर आप हमको नुमाइंदगी नहीं दोगे तो हम किसी का साथ नहीं देंगे। तो सवाल आप जो नुमाइंदे की बात कर रहे हैं यहाँ पर मुंबई से, कितने लोगों ने पार्टी को अप्रोच किया है सीट्स के लेकर के? कौन लोग हैं जो कैपेबल है और इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? हमारे बिरादरी से रिप्रेजेंट करने वाले दीगर सेकुलर पार्टी में हो, चाहे वो समाजवादी में भी हमारे लोग हैं, AIMM में भी है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं। मैंने मेरी पार्टी के सामने भी साफ साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि हमको नुमाइंदगी की जरूरत है। अगर पार्टी नुमाइंदगी नहीं दी, मैं तो पार्टी का एक वफादार सोल्जर हूं, मैं पार्टी में रहूंगा, लेकिन मेरी बिरादरी पार्टी की तायीद नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास मुंह नहीं रहेगा उनसे अपनी पार्टी की तरफ वोट देने का, सपोर्ट करने की, बात करने का। तो जो पार्टी, हम ये नहीं बेहतर कहते कि ये उम्मीदवार को दे दो, जो आपका उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार जीत सकता है, जिसको आप चाहते हो जो जीतेगा, हम सारी पार्टियों से ये बोल रहे हैं आप दीजिए, लेकिन हमारी क़यादत करने वाला, हमारा नुमाइंदा, हमारे बीच का हमारा एक आला तशरीह भाई को आप नुमाइंदगी दे, ताकि हमारे जो भी जरूरत की चीज होती है हमको दर दर ना भटकना पड़े, हम हमारी बात करें। और हमारा नुमाइंदा जो होगा, जब वो जीत के आएगा, वो खाली हमारा काम नहीं करेगा, वो तमाम आलम इंसान का, तमाम आलम इस्लाम का काम करेगा। हमको खुसूसन हमारा आदमी इसलिए चाहिए ताकि वो हमारी बातें, हमारे काम को वो समझेगा और उसको सीरियस लेगा, और वो उसको सीरियस नोट पे करेगा। हम यहाँ कभी कॉर्पोरेटर के घर दरवाजा दफ्तर के धक्के खाते, कभी विधायक जी के, कभी सांसद जी के। जो हमारा भाई रहेगा तो उसको कम्युनिटी का प्रेशर रहेगा, वो हमारा काम करके देगा, क्योंकि उसको हमारे जज्बात, हमारे काम की कदर और उसको मालूमात होगी। तो हमको ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। आज 30-40 हजार इस विधानसभा की आबादी, बंबई शहर में 20 लाख है। 20 लाख वोट अगर किसी पार्टी को जाएगा तो वो पार्टी आज मेयर बनाएगी। तो अगर हमारे जैसे माइनॉरिटी, अकलियत में भी हम अकलियत है और हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, तो हम हमारा हुकूक मांग रहे हैं, हम हमारी जो मांग रहे हैं कि हमको अब क़यादत की जरूरत है, हमारे बीच में से क़यादत दीजिए। जो देगा हम उसकी तायीद करेंगे, जो नहीं देगा हम उसके लिए दरवाजा बंद कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो।